कहते हैं भगवान कुछ लेते हैं तो उससे ज़्यादा देते भी हैं। रायगढ़ के 90% दृष्टिबाधित अर्जुन झा ने यह सच साबित कर दिया है। अपनी कमजोरी को हथियार बनाकर ऐसा कर दिखाया है, जिससे आम व्यक्ति सोचकर ही कदम पीछे ले लेते हैं। अर्जुन झा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहले ही प्रयास से सफलता हासिल किए हैं। जब विजुअली हैंडीकैप के लिए आयोग ने सीट कम कर दिए तो हाई कोर्ट के माध्यम से आयोग से लड़ाई लड़कर आज असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर कॉलेज के विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाएंगे। अर्जुन झा बताते हैं कि साल भर के भीतर उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल गई। अब वे सारंगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में छात्रों को इतिहास पढ़ाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सफ़र आसान नहीं था। जम से 90% दृष्टि बाधित होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। पढ़ाई करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता, लेकिन इनकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि एक बार पढ़ने के बाद वह नहीं भूलते। यही वजह है कि पहले ही प्रयास में लोक सेवा आयोग जैसे कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिए हैं। केवल 10% दिखाई देने की वजह से खुद लिख नहीं सकते, लेकिन परीक्षा में उनके लिए दूसरा कोई लिखता है। इसमें भी वे अव्वल रहते हैं। स्कूली पढ़ाई सामान्य बच्चों के बीच रायगढ़ में हुई। उस शिक्षक के लिए उन्होंने ब्रेन लिपि में भी पढ़ाई लिखाई सीखी, जिसके बाद वापस आकर रायगढ़ के ही शासकीय महाविद्यालय में ग्रेजुएशन पूरा कर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गए। 2017, 18 और 19 में नीट क्लियर किए, जिसके बाद लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली, जिसमें पहले ही प्रयास में वो सफल हुए और आज असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर इतिहास रच दिए। अर्जुन झा बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी। पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे, जिससे उनका घर चलता था। परिवार में उनके माता पिता और बहन साथ रहते थे। साल भर पहले ही पिताजी कोरोना की वजह से चल बसे। अब घर में माँ और वे हैं। कहीं आने जाने के लिए दीदी जीजा के सहारे ही वह इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उनकी कामयाबी में सबसे ज़्यादा उनके साथियों का योगदान बताते हैं। अर्जुन झा को पढ़ाने के लिए उनके दोस्त कई कई घंटों तक उन्हें किताबें पढ़कर सुनाते थे, जिसके बाद वे उनको याद करते थे और उसी को परीक्षा के समय अपनी जगह लिखने वाले छात्र को बताते थे, जो परीक्षा में उनकी जगह लिखता था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2019 में निकाली गई थी और इसके बाद हमने पेपर दिया, इंटरव्यू दिया। मेरा वैसे तो नाम वेटिंग में आ गया था सिलेक्शन सूची में, और फिर मैंने देखा कि सीटें इसमें कम थी। विजुअल हैंडीकैप को लेकर 28 सीट दिया जाना था, जिसमें से 16 सीटें दी गई थी और 12 सीटें यह कहकर नहीं निकाली गई थी कि सभी विषय में थोड़ा उनको नहीं दे सकते हैं, हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया था। तो फिर हमने हाई कोर्ट में दिया कि 28 सीट तो मिलना चाहिए, क्योंकि जिस विषय में वो नहीं पढ़ा सकते उस विषय में तो उन सीटों का मतलब भी नहीं है। जिस विषय में पढ़ा सकते हैं सीटों का मतलब उसी में, और उसी में अप्लाई भी किया गया है। तो हमने फिर हाई कोर्ट में इसी चीज़ को रखने का प्रयास किया और माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय देते हुए शासन से ये निर्देशित किया कि आप उन 12 सीटों को भी उन्हीं कन्वीनियंट सब्जेक्ट में जोड़िए और सभी को आप मौका दीजिए। तो शुरुआती पढ़ाई कैसे हुई और पढ़ाई कैसे करते थे, क्या शुरुआती किस? पढ़ाई की अगर बात करें तो मेरा स्कूल मेरा इस स्कूल के समय में शिक्षा मेरी बहनों के माध्यम से हुआ है। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है और सिखाया है। इसके अलावा अगर मैं कॉलेज शिक्षा की बात करूं तो कॉलेज एजुकेशन में मुझे मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। अगर दो नाम मैं कहना चाहूँ तो एक प्रशांत विश्वकर्मा जी हैं। मुझे उन्होंने बुक कहना चाहिए कि पढ़ पढ़ के पूरा रटाया है। 6-6 घंटा 7-7 घंटा मेरे पीछे उन्होंने अपना समय दिया है। इसके अलावा भाई सौरभ थे, एक सौरभ सराफ, उन्होंने मेरे पीछे अपना समय दिया है पढ़ने लिखने सब चीज़ में, आना जाना हर चीज़ में मेरे साथ उन्होंने दिया। तो दोस्तों का बहुत ज़्यादा सहयोग मेरे साथ रहा। इसके अलावा अगर आप तैयारी की बात करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक परीक्षा होती है नेट की, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसे मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है लगातार 17, 18, 19 में। इसमें भी प्रशांत विश्वकर्मा जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और उन्हीं की वजह से आज हो पाया हूँ। और ये सब तैयारियों के बीच में बस। सर, तैयारी तो हो जाती थी, लेकिन जी। कॉम्पिटिशन एग्जाम में लिखने के लिए कैसे करते थे? कंपटीशन एग्ज़ाम में लिखने के लिए या आप किसी भी परीक्षा को लिखने के लिए अगर कहेंगे जी। तो शासन ने ये सुविधा दी हुई है कि हम जिस भी विषय को या फिर जिस भी परीक्षा को हम देते हैं तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है हमारी, इससे नीचे का व्यक्ति हमारी परीक्षा को लिख सकता है। तो उसी आधार पे मैंने, जैसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं थी, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो मेरी परीक्षा के लिए आपका अंडर ग्रेजुएशन का जो स्टूडेंट है, एक बीएससी का मेरा मित्र था विशाल तिवारी, उन्होंने मेरी परीक्षाएं लिखी हैं। सर, इस मुकाम तक पहुंचे कितनी चुनौतियां, कौन आपके पीछे इसमें सपोर्ट की?
सर अगर इसके पीछे चुनौतियाँ और उससे लड़ने के लिए मदद की बात अगर कहेंगे तो बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है।